जे सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, और संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे। जे सोढ़ी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। बांग्लादेश जो कर रहा है उसके पीछे मंशा क्या है? बांग्लादेश जो कर रहा है उसके रिपरकशंस, असर क्या होंगे? डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाएं सर। जय हिंद राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर की लंबाई 4096 किलोमीटर है और बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर की लंबाई 271 किलोमीटर है। यानी कि तीन तरफ से पूरी तरह से बांग्लादेश का बॉर्डर भारत से जुड़ता है। लेकिन भारत से कभी भी बांग्लादेश को ना कोई डर हुआ है और ना ही कभी भारत की कभी कोई मंशा रही है बांग्लादेश पे कभी हमला करने की। बल्कि हमने देखा कि भारत ने अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से टूट के नया राष्ट्र बना और तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अटूट रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन सब कुछ बदला पिछले साल 5 अगस्त को, जब शेख हसीना को अपने देश से भागना पड़ा और उसके बाद जब मोहम्मद यूनिस की सरकार आई तो उसके बाद से भारत विरोधी वहां पे काफी कार्रवाइयां शुरू हो गई। हाल में हमने देखा राजीव जी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक स्लीपर सेल पकड़ा गया जिसके कई आतंकवादी बांग्लादेश के थे। हमने देखा हाल में ही कि बांग्लादेश ने तुर्की के TB2 बैरक्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया हमारे त्रिपुरा के बॉर्डर पे, मेघालय के बॉर्डर पे। अब बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है? बांग्लादेश ऐसा भारत के खिलाफ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे चीन और पाकिस्तान पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं, चाहे पैसे की वजह से, चाहे हथियार की वजह से। और चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को इस्तेमाल करना चाहते हैं भारत पे के अगेंस्ट एक नया मोर्चा खोलने के लिए। मैं आपके चैनल पे कई बार आ चुका हूं और मैंने कई बारी बात की टू फ्रंट वॉर की, जो पाकिस्तान चीन भारत पे करेंगे 2035 पे। लेकिन 5 अगस्त पिछले साल के बाद जिस तरह से बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब खुले तौर पे पाकिस्तानी सेना और चीनी सेना वहां पे अपने नौसैनिक या सैनिक अड्डे बनाएगी और उसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में भारत के खिलाफ होगा। इसलिए मेरा सबसे पहले नमन और सलाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जिन्होंने बांग्लादेश की ये बंकर बनाने की कार्रवाई को फौरन पकड़ा और उस पर रोक लगाई। और मेरा नमन और सलाम भारतीय सेना को भी, जो कि पूरी तरह से चौकस है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत होती है उसके लिए हम जवाब देने के लिए सक्षम है, सार्थक है। सक्षम है, जैसा आप यहां पर लगातार कह रहे हैं जे सोढ़ी साहब। लेकिन मैं अब भी अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, हम वाकई नहीं समझ पा रहे कि बांग्लादेश को किस तरीके का यकीन दिलाया गया है कि बांग्लादेश जहां पर तीन तरफ से भारत से घिरा है, एक तरीके से लैंडलॉक कहेंगे, हालांकि एक तरफ सी का एरिया है लेकिन वो सी के एरिया से मदद मिलना उतना आसान भी नहीं है। बांग्लादेश किस यकीन पर इतना कुछ करने को तैयार हो गया है? राजीव जी, ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है कि आज के जमाने में पैसे का बोलबाला है। और जिस तरह से चीन बांग्लादेश में पैसे लगातार निवेश करता जा रहा है, बांग्लादेश को पूरी तरह से उसने अभी जकड़ में कर लिया है, खास करके पिछले साल 5 अगस्त के बाद। पाकिस्तान भी लगातार बांग्लादेश की मदद करने लगा है। पिछले कुछ महीने में हमने देखा, पिछले 5 महीने में 2 बारी पाकिस्तान से 2 मर्चेंट नेवी के समुद्री जहाज चिटागोंग में डॉक किए, जहां पे कंटेनर उतारे गए जिसमें हथियार थे। हमने देखा इसी साल जब 15 जनवरी को भारतीय सेना अपना 77वां सैनिक दिवस मना रही थी पुणे में, उसी दिन बांग्लादेश के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ से रावलपिंडी में मुलाकात कर रहे थे। और जब हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे थे 26 जनवरी को, तब उसके 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के DGISI ने 2 दिन का दौरा किया बांग्लादेश का। ये जो नजदीकियां बांग्लादेश की चीन के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि इन्हें दोनों देशों से पैसा मिल रहा है, हथियार मिल रहा है, तो इनका जो मनोबल है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। भारत के खिलाफ उन्होंने कई तरह से ऐसी कार्रवाई की है जो कि बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एंटी इंडिया है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा राजीव जी। अब जो हम सुनते आए थे कि चीन भारत को समुद्री रास्ते से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से घेरना चाहता है, वो उसने कार्रवाई पिछले साल ही पूरी कर ली थी, जब उसने 20 मार्च 2023 को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में नौसैनिक अड्डा बनाया। और जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं, अब चीन की 2 पनडुब्बियां इस कॉक्स बाजार नौसैनिक अड्डे में तैनात हैं, यानी कि चीन का
ग्वादर पोर्ट में पाकिस्तान पे कब्जा, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे कब्जा, अब कॉक्स बाजार पे उसके परमाणु पनडुब्बियां तैनात होना, काईपुक्यू द्वीप जो म्यांमार में है उस पे कब्जा, और लामू अटॉल जो मालदीव्स में उस पे पूरा कब्जा। ये साफ दिखाता है जो चीन के मंसूबे हैं वो भारत के बिल्कुल खिलाफ हैं, और इसलिए अब उसने अपने इस गेम में, इस साजिश में उसने पूरी तरह से बांग्लादेश को भी उसने शामिल कर लिया है। ठीक है, बांग्लादेश को शामिल कर लिया है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जरिए संजीव श्रीवास्तव भी विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव जी, बांग्लादेश के उठाए जा रहे कदम, क्या बांग्लादेश कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, या फिर बांग्लादेश के पास इग्नोर करने की जो हिम्मत है वो कुछ देशों के द्वारा उसको दी गई है कि वो ऐसे कदम उठाए, उसके पीछे सपोर्ट के लिए वो खड़े हैं? लेकिन बांग्लादेश के इन कदमों का वर्तमान और भविष्य डिटेल में समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए राजीव जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है वो बांग्लादेश के जो अंदर के वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें हैं, उनके दबाव में, और एक आतंकपरस्त राष्ट्र पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी के दबाव और उनके इशारे पर काम कर रही है। और ये जो बांग्लादेश की जो आंतरिक स्थितियां, जो भी वहां पर संकट आया है, वो एक इन्हीं तरीके के जो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस का, जो आतंकपरस्त ताकतों की साजिश का नतीजा रहा है कि बांग्लादेश में ये इतने बड़े परिवर्तन आ गए। शेख हसीना की सरकार अब दस्त हो गई, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, और ये जो अंतरिम सरकार है वो जिस तरीके से कट्टरपंथियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करते हुए उनको रिहाई पर रिहाई दे रही है। अनेक जो बड़े जो अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से संपर्क रखने वाले आतंकी अब छोड़ दिए गए हैं, जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर प्रतिबंध हटा लिया गया है, और जाहिर है कि जिस तरीके की एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर भारत के विरुद्ध चल रही है वो इन कट्टरपंथियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर ही चल रही है। और इसी वजह से मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, ये इसका जो भविष्य है मैं बहुत अच्छा नहीं देखता। आने वाले समय में जिस तरीके का अप्रोच जिस अप्रोच पे ये सरकार चल रही है, ऐसे में इस सरकार को और इसके मुखिया को भी देश छोड़ करके भागना पड़ सकता है। इस तरीके की स्थितियां वहां पर मैं बनते हुए देख रहा हूं, क्योंकि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, यदि उन्होंने भारत के विरुद्ध इसी तरीके की साजिशों को करने का, बंकर इत्यादि बनाने का, ड्रोन्स डिप्लॉय करने का, या उसके पहले हिंदू कम्युनिटी पर जो हमले की जो घटनाएं लगातार आ रही हैं, उस तरीके की स्थितियां जारी रहीं, तो जाहिर है कि ये जो नया भारत है वो ऐसी स्थितियों में चुप नहीं बैठने वाला है। जिस तरीके से हमने ये बंकर को जो है निर्माण को बंद करा दिया, उसी तरीके से अनेक ऐसी गतिविधियों को लेकर के भारत और भी ज्यादा प्रोएक्टिव रूप अपना सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को सारी मदद रोक दी है, सारी आर्थिक मदद रोक दी है, और बांग्लादेश में जाहिर है कि एक आर्थिक संकट भी इसकी वजह से पैदा हो गया है। और बांग्लादेश का जो म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पे अराकान आर्मी पहले से ही उसके अनेक भागों पर कब्जा करके बैठी हुई है, और अनेक अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करने के मंसूबे हैं। तो ये जो बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये कट्टरपंथियों के इशारों पर, आतंकपरस्त आतंकी संगठनों के इशारों पर काम करने वाली सरकार है, गैर निर्वाचित सरकार है, और इसी वजह, और ये सरकार अपने दायित्वों को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रही है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में स्थितियां और अधिक विकट हो सकती है, और भारत को हर एक स्थिति को डील करने के लिए भविष्य में हमें तैयार रहना होगा, जो कि आज है हम। और यदि बांग्लादेश में स्थितियां और बिगड़ती हैं तो भारत और भी ज्यादा बड़े प्रोएक्टिव स्टेप ले सकता है। सोली साहब, आपने कहा कि 2035 में 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन होगी, क्या आप ये